आइए हम लोग देखते हैं टाइप 2। देखिए उसमें क्वेश्चन है, या क्वेश्चन दिया है कि जांच करें कि क्या n एलिमेंट n के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात कि शून्य कब होता है, 5 कब होता है, 2 कब होगा, 4 कब होगा, 6 कब होगा, ऐसे ही इकाई अंक। सबसे पहले ये बात हमें याद रहना चाहिए। देखिए शून्य के लिए क्या रहना चाहिए, किसी भी संख्या में 2 और 5 का होना आवश्यक है, तभी ना शून्य आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, शून्य, इकाई अंक शून्य आएगा। इसके लिए देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम आएगा। 15 का पावर n है, तो अभी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका देखेंगे आधार का एलसीएम निकाल कर, क्या उसमें 2 आ रहा है और 5, 2 और 5 आएगा तो बुझिए कि इसका इकाई अंक शून्य होगा, और 2 और 5 नहीं आएगा तो बुझिए कि इकाई अंक शून्य नहीं होगा। देखिए इस तरह का और भी सवाल दे देता है, जैसे दे देगा 5 के पावर, जैसे दे देगा 24 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 4 हो सकता है। देखिए कहेगा तो इसके लिए हमें किस तरह से बनाया जाता है, देखिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ आधार है, आधार क्या है 15 है। 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए ये 3 से कट जाएगा, 5 3 15, 15 का पावर n बराबर क्या लिख देंगे, 3 गुने 5 लिख देंगे। देखिए इसमें 2 नहीं है और शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। मान लीजिए और एक रहेगा, 2 रहेगा और 5 नहीं रहेगा। देखिए 2 से किसी भी संख्या में गुना कर लीजिए, 4 से 2 गुने 3, 2 गुने 6। देखिए तो शून्य कभी नहीं आएगा, 2 गुने 9 कुछ भी कर लीजिए, शून्य नहीं। इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 18। देखिए शून्य आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब तक किसी भी संख्या में 2 और 5 नहीं रहेगा, 2 और 5 नहीं रहेगा तो उसका इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कह रहा है जांच करें कि n एलिमेंट n के लिए 15 पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो देखिए यहाँ है क्या होगा, 15 का पावर n का आधार का क्या लिए, एलसीएम लिए, एलसीएम लिए 3 और 5 है। देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि, देखिए इसको क्या किया जाएगा, देखिए शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 15 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में खंड में 2 और 5 का 2 और 5 का होना, 2 और 5 का होना आवश्यक है, आवश्यक है। 2 और 5 का देखिए 0 पर समाप्त होने के क्या 2 और 5 का होना चाहिए, और भी कोई संख्या रहेगी उससे मतलब नहीं है, बशर्ते उस संख्या में 2 और 5 होना चाहिए तभी समाप्त होगा 0 पर। आवश्यक 2 और 5 का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ लेकिन डाल दिए, लेकिन 5 है, लेकिन 2 नहीं है, लेकिन 2 नहीं है और 5 है तो लिख दिया जाएगा। लेकिन देखिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है, लेकिन 2 नहीं है और 5 है, इसलिए 15 का पावर n का इकाई अंक 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहीं पर लिख दिया जाएगा सत्यापित। देखिए
हम अभी बताए हैं कि देखिए एक और एग्जांपल लेकर बताएं। जैसे मान लिए 20 है, 20 चाहे 30 ही ले ले रहे हैं, यहाँ 30 ले ले रहे हैं। देखिए इसका हम एलसीएम निकाल के देख रहे हैं। इसमें क्या 2 और 5 अवश्य आएगा, और भी कोई संख्या है उससे हमें मतलब नहीं है, बढ़ते इसमें 2 और 5 होगा ही होगा। तो अब ये शून्य इसके अंत में आया है। देखिए यहाँ 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से नहीं निकलेगा 3 से तो 5 आ जाएगा। देखिए 2 और 5 है, उसके अलावा एक 3 भी है। 3 से हमें कोई मतलब नहीं, बस अर्थात शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना एकदम आवश्यक है। तो लिख दिया जाएगा 15 के पावर, चूंकि 15 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है, लेकिन 2 नहीं है और 5 है, इसलिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सत्यापित लिख दीजिए, यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखिए ये दूसरे एक और क्वेश्चन है, मतलब उसी प्रकार का है। देखिए उसमें क्या शून्य पर समाप्त करना पड़ता था। शून्य के लिए क्या चाहिए था 2 और 5, तो ये था तभी ना 10 हो रहा था। एक और भी देखे थे 20 का 30 का। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। देखिए 5 पर समाप्त होने के लिए क्या आवश्यकता है, किस चीज का क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें क्या 5 पर समाप्त होने के लिए सबसे बड़ी पहले बात की क्या उसमें 2 नहीं होना चाहिए। 5 पर समाप्त होने के लिए 2 नहीं होना चाहिए, और कोई भी संख्या रहे 2 नहीं होना चाहिए। जैसे क्या मान लिए 25 ही है चाहे 15 है, इसमें क्या होता है 3 गुने 5 गुने 5 होता है, इसमें 5 गुने 5, इसमें 3 गुने 5 35 हो गया, चाहे 45 हो गया 45, तो क्या होता है इसमें 3 गुने 3 गुने क्या होता है 5 होता है। देखिए 5 हो रहा है और इसी में 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य पर समाप्त हो जाएगा। तो क्या हमें 5 पर समाप्त करने के लिए सबसे पहला बात तो क्या किस संख्या को गुना करेंगे कि 5 आएगा, और किसको गुना करेंगे तो 5 नहीं आएगा। तो सबसे पहला बात है कि इसका हम लोग देख लेंगे, इसके 5 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, आधार के अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना आवश्यक है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। 2 होगा तो शून्य पर समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। तो 5 पर समाप्त करने के लिए सबसे पहले 24 के पावर n का निकालेंगे। इसे हम 2 से तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया जाएगा 24 के पावर n, 24 के पावर n बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देखिए 24 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 का 24 हो जाएगा। देखिए तो इसके बाद क्या शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 नहीं होना चाहिए, लिख दिया जाएगा चूंकि 24 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में चूंकि 24 के पावर n के अभाज्य, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 24 के पावर n दिया है, लिखा जाए 24 के पावर n को 5 पर समाप्त होने के लिए को 5 बार समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना अति आवश्यक है
देखिए इसमें भाषा है, बस अब इसी से हम लोग बता सकते थे। तो क्या अति आवश्यक है, लेकिन दो नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, लिख दिया, नहीं होना चाहिए, परंतु दो है और पांच नहीं है, दो है और पांच नहीं है, लिख दिया जाएगा लास्ट में। चाहिए इसलिए अतः 24 के पावर n, 24 के पावर n 5 पर समाप्त नहीं होगा, यहीं पे लिख दिया जाएगा सत्यापित, अच्छा है, प्रूफ लिख दीजिए। देखिए सबसे पहला बात ये आपको याद रहना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, किस पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे पूछ देता कि 24 के पावर n 2 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए 2 पर समाप्त करने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का होना आवश्यक है, लेकिन 5 का होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ का 5 पर पूछा था, तो 24 के पावर n को 5 पर समाप्त होने के लिए क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना अति आवश्यक है, परंतु लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। 5 होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 है परंतु 2 है और 5 नहीं है। ये अतः 24 के पावर n 5 पर समाप्त नहीं होगा, ये हो जाएगा सत्यापित। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वो हर साल एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो देखिए वो इस तरह का क्वेश्चन है कि दे देगा, कहीं गुना करके दे देगा और कहेगा सिद्ध करेंगे क्या यह भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए उसको देखते हैं, देखिए इसको कैसे बनाया जाए। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और 2 नंबर का पूछता है। देखिए इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या करेंगे 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 17 एक भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या है वो किस लिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सबसे पहले कहते किसको, देखिए भाज्य संख्या सबसे पहले कहते किसको। देखिए जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये भी परिभाषा है, या चाहे ऐसे भी बोलते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं मतलब जो संख्या हो, जैसे मान लीजिए 20 है, ठीक है, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या देखा बताते हैं। देखिए एक और स्वयं मतलब क्या है 20 को छोड़कर और इसमें किसी और अन्य संख्या से और भाग लग जाएगा तो बुझिएगा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो एक और 20 को छोड़कर क्या है इसमें 4 से भाग लग जाएगा, 2 से पहले लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 10 से भी लग जाएगा। इतना संख्या से लग जाएगा, तो क्या इसको छोड़कर और इसमें 2 से भी सिर्फ भाग लगता है ना, तभी ये भाज्य हो। 3 से भी लगता है, मतलब किसी भी एक, इन दोनों को छोड़कर किसी भी एक और संख्या से भाग लग जाए तो मुझे क्या हो जाएगा वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुना कर इसको जोड़कर देखते हैं। देखने के बाद क्या कि वो भाज्य संख्या है या नहीं। देखिए इसमें गुना कर लेंगे, इसमें इससे गुना 13 छक 63 91 हो जाएगा। 91 में 11 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 कम 11 11 नवा 99 और ये क्या हो जाएगा 100 101 आ जाएगा। इसमें कितना जोड़ देंगे 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1018 आ जाएगा। देखिए 1000 यहाँ 18 आ गया, 1018 आ जाएगा। अब इसका देखेंगे गुणनखंड निकाल कर, एक और जैसे 1 और 1018 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से और भाग लग गया तो बुझिए वो क्या है भाज्य संख्या। और यही इतना ही 2 नंबर का पूछता है। इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए और उसके बाद एलसीएम निकाल दीजिए और ये 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए तो इसका 2 से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5 0 4 हो जाएगा।
5 से 5 दूना 10, यहाँ जी एक है छोटा अंक है इसलिए 0 और 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, गलत से लिखा गया 9 दूना 18। देखिए अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 2 है ना, बस एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से तो क्या इससे भी भाग लग जाएगा इसमें और इससे भी लग जाएगा। तो देख लिए लिख दिया जाएगा 1018 बराबर क्या जाएगा, ये देखिए इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 509 से भी भाग लग जाएगा और 1018 से भी भाग लग जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या 1 2 3 और 4 इसका गुणनखंड हो गया और हम क्या बताए थे कि जिसका अधिक से अधिक मतलब 2 से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ले, जैसे इसमें 1 भी रहता है ये नहीं रहता, इसको तोड़ दिए, यही 3 संख्या सब इसमें भाग लगता है तो बुझिए क्या ये भाज्य संख्या होता है। तो इतना हो गया तो लिख दिया जाएगा क्योंकि इसका 2 से देखिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, चाहे इसका 2 से अधिक, चाहे इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग सकता है तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना गुणनखंड है 1 2 3 4 इसका गुणनखंड है कितना, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 17 एक भाज्य संख्या है। और यहीं पर लिख देंगे सत्यापित या प्रूव्ड लिख सकेंगे, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, प्रूव्ड या सत्यापित कोई भी एक लिख दीजिए। देखिए इतना ही इसको गुना करके और इसको जोड़कर और उसका एलसीएम निकाल दिया जाए। एलसीएम निकालना पर 2 संख्या से और अधिक संख्या से भाग लगेगा तो क्या देगा भाग, बस इतना ही हमें करने पर 2 नंबर मिल जाता है। ये आप गुना करने के लिए लिखे या आप नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट गुना करके जितना आएगा क्या आया था 1000 इतना आया था, इसी का आप लोग अगर एलसीएम निकालिएगा तो इतना लिखने कोई आवश्यकता नहीं और इससे ज्यादा गया तो डायरेक्ट ये इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, चाहे इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग सकता है, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं इसका एक और स्वयं को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या है। देखिए लिखने का बहुत तरीका होता है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्या है। पहले तो मालूम होना चाहिए कि आपको भाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या मालूम होता है एकदम आप चुटकियों बना सकते हैं। देखिए एग्जाम में एक एक नंबर मायने रखता है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा लोग, एक एक नंबर से बच्चा फेल होता है और पास होता है, ठीक है। एक नंबर से ये लड़का टॉपर होता है और एक नंबर से ये लड़का फेल होता है, तो इसलिए आप लोग अगर बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो आप भी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।